बड़ी मुद्दतों के बाद हमें ऐसी धरती नसीब हुई। हमारे मोहतरम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने एक एफर्ट की। कई लोग हमारी ही महफ़िलों में, पॉलिटिकल महफ़िलों में, या दुनियावी महफ़िलों में कहते हैं कि अगर हम इंडिया के साथ ही जुड़े रहते तो बेहतर होता। मैं समझता हूँ कि ये पुराने और दकियानूसी ख्यालात का एक उजागरपन है। अगर किसी ने मुल्क के मुतल्लिक ऐसे ख्यालात भी रखने हैं तो मेरे ख्याल है उनको मैं कह दूँगा कि आपको करतारपुर के पास हम छोड़ आते हैं, आप जाके अपना शौक़ पूरा कर लें। हालांकि दुनिया में दो तीन मिसालें ऐसी हैं, अगर पूछना है आज़ादी का हाल तो आए इराक़ वालों से पूछें, आए लिबिया वालों से पूछें, आए सीरिया के लोगों से पूछें, हमारे नेक्स्ट डोर अफ़गानिस्तान वालों से पूछें। अगर ये सरज़मीन हमें नसीब है, ये उन लोगों की बदौलत जो इस मुल्क पाकिस्तान का एक असासा थे, और ऐसे अच्छे लोग आज भी हैं जो इस मुल्क पाकिस्तान को साथ लेके चल रहे हैं, जिनमें आज बिला झिझक मैं कुछ पॉलिटिकल लोगों का भी ख्याल करूंगा। और सबसे बढ़कर मैं समझता हूँ हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का एक काम किरदार, और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि ये उस मुल्क का सपूत है जिसमें गैरत, ईमानदारी और जुर्त का एक अंसर पाया जाता है। मैं कल ही एक ओवरसीज़ की मीटिंग का प्रोग्राम देख रहा जो फ्रांस में हुआ है। उन्होंने बिलाशुबा हमारे ओवरसीज़ लोगों को वेलकम कहा और उन्होंने कहा कि आए हमारे मुल्क में, मेरे शोल्डर के साथ शोल्डर जोड़ के इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए सोचें। इसी तरह मैं कहता हूँ जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं उनको भी इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। ऐसा जज्बा जो आज के बच्चों में, कल के बुज़ुर्गों के अंदर है, इस मुल्क के पाकिस्तान को तो अरूज पाना चाहिए। हम एक ही डगर पे चल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे जो किसी और मुल्क का एजेंडा लेके चल रहे थे। शायद हम गलत हों, शायद वो लोग गलत हों, मैं समझता हूँ वही लोग गलत हैं, लेकिन एजेंडा फ्लॉप हुआ और इससे मुल्क के पाकिस्तान ने इज़्ज़त पाई। लोग कहते थे, पॉलिटिकल लोग ही कहते थे जो मेरी क्लास के थे, कि डिफेंस बजट आजकल बहुत ज़्यादा हो गया जी, 80% जा रहा है, 70% जा रहा है, 72% जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो जंग हमने ये जीती है, अगर इस इदारे को 100% बजट चला जाए तो आई डोंट माइंड। इन्होंने हमारी रखवाली की, हमें इज़्ज़त बख्शी और मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मेरे तमाम दोस्तों से, बुज़ुर्गों से, मेरे तमाम बच्चों से ये रिक्वेस्ट है, अपनी माँ को, अपनी धरती माँ को मत भूलें। जिधर भी जाएं, स्पेन जाएं, इंग्लैंड जाएं, लेकिन इस मुल्क का ख्याल करना है हमने। ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। मैं समझता हूँ कि अखलाकियात के दायरे के अंदर रह के मुल्क पाकिस्तान के मुतल्लिक़ सोचना, अखलाकियात के दायरे के अंदर रह के अपनी सोसाइटी के मुतल्लिक़ सोचना। अगर कदर और कीमत जाननी है तो उन मुल्कों से पूछें जिनका कोई हाल नहीं है। तो मैं समझता हूँ आज जितना भी क्रेडिट है वो जनरल आसिम मुनीर साहब को जाता है। मैं हूँ पीपल्स पार्टी का, आप लोग कहेंगे कि ये बंदा किस लाइन पे चल पड़ा है, लेकिन जो बंदा सही है उसको सही करना ज़रूर बोलें। किसी भी जगह, किसी भी फंक्शन में उसकी तारीफ़ ज़रूर करें। जो बंदा मुल्क के लिए सही है उसकी तारीफ़ हर कोने में होनी चाहिए। आप लोगों का, इस मुल्क पाकिस्तान का अल्लाह पाक हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। कहता हूँ एवरी ईयर मुझे बुलाते हैं, मैं उठने का थोड़ा लेज़ी हूँ तो लेट हो जाता हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा जनरल साहब, हमारा जो स्कूल है रात के 1 बजे तक चलता रहता है। पॉलिटिकल लोग हैं, कोई चाचा आ गया, कोई खाला आ गई, कोई मासी आ गई, कोई भाई आ गया, तो सबको अटेंड करना पड़ता। आई एम सॉरी अगर मैं लेट हूँ तो मेरी तरफ से माजरत। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं ये बात सबसे